कहानी लिखना भी एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। यह सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करती है। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ये बातें हैं: सबसे पहले कहानी की रूपरेखा बनाएं। वाक्य छोटे छोटे हों एवं भाषा सरल हो। मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी किसी उद्देश्य को लेकर लिखनी चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक एवं आकर्षक हो। शीर्षक छोटा एवं विषय से संबंधित होना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। घटनाओं को क्रम से देना चाहिए। कहानी लिखने के अनेक ढंग हैं। कहानी विषय पर, शिक्षा पर सीधे भी लिखी जा सकती है। चित्रों के आधार पर भी कहानी लिखी जा सकती है एवं संकेतों के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। उदाहरण: चित्रों को देखिए, समझिए और अपने शब्दों में कहानी लिखिए तथा शीर्षक भी दीजिए। मूर्ख गधा। प्राचीन काल में छगनमल नामक व्यापारी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह उन दोनों पर सामान लादकर अलग अलग नगरों में बेचने के लिए जाता था। ज्यादातर तो वह शाम तक अपने घर लौट आता था, किंतु कई बार दूर होने पर 2-4 दिन भी लग जाते थे। एक दिन व्यापारी रोज की तरह घोड़े और गधे की पीठ पर सामान की गठरियां रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन घोड़े की तबीयत खराब थी और वजन भी अधिक था। घोड़े को चलने में परेशानी हो रही थी। घोड़े की सहन शक्ति जब समाप्त होने लगी तो उसने गधे को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे इतना बोझ लेकर नहीं चला जा रहा। उसने गधे से प्रार्थना की, तुम मेरा बोझ थोड़ा बांट लो। किंतु गधे को उस पर दया नहीं आई। उसने अपने साथी की सहायता करने से मना कर दिया। उल्टे घोड़े को कामचोर कहकर डांट भी दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। घोड़े को गिरते देख व्यापारी घबरा गया। उसने जांच कर देखा कि घोड़ा बीमारी के कारण बेहोश हो गया है। उसने उस पर थोड़ा पानी डाला। घोड़े को कुछ होश आया। उसने घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी वहीं नजदीक के अपने जानकार को सौंप दी। फिर उसने घोड़े की पीठ का सामान भी गधे पर लाद दिया। अब गधा मन ही मन सोच रहा था, यदि मैंने घोड़े की सहायता की होती तो मुझे यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। शिक्षा: हमें कष्ट में अपने साथी की मदद करनी चाहिए। बुद्धि की परीक्षा। प्राचीन समय में एक राजा के 5 पुत्र थे। यूं तो पांचों ही गुणी, बुद्धिमान एवं आज्ञाकारी थे, परंतु राजा की इच्छा थी कि राजा वही बने जो सबसे बुद्धिमान हो। उन्होंने महामंत्री से सलाह की। महामंत्री ने सुझाव दिया, 5 राजकुमारों की परीक्षा लेते हैं। जो सबसे जल्दी और कुशलता से परीक्षा में सफल हो उसी को राजगद्दी सौंपी जाए। राजा को मंत्री की बात जच गई। मंत्री की योजना के अनुसार सभी राजकुमारों को मिट्टी के कच्चे घड़े दिए गए और घड़ों को ओस से भरकर लाने को कहा और सभी से अलग अलग तरफ जाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सभी पुत्र अपना अपना घड़ा लेकर चल दिए। वह सुबह का समय था। हर राजकुमार सोचने लगा कि ओस तो रात के समय ही हो सकती है, इसलिए वे अपने घड़े पास में रखकर रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन एक राजकुमार ने अपने घड़े को नदी के पानी में भिगो दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात को सभी राजकुमार अपना अपना घड़ा लेकर मैदान में आ गए और ओस भरने लगे। ओस भरते भरते सुबह हो गई। 5 राजकुमार अपना अपना घड़ा लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा को यह देखकर हैरानी हुई
कि 4 राजकुमारों के घड़े खाली थे। केवल एक ही राजकुमार का घड़ा ओस से भरा था। चारों राजकुमार भी हैरान थे। उन्हें लगा कि इसने बेईमानी की है। वे उससे कहने लगे कि हम सारी रात परिश्रम करते रहे, लेकिन घड़े में एक बूंद ओस भी नहीं ठहरी। फिर तुम्हारा घड़ा कैसे भर गया? जरूर तुम इसमें नदी से पानी भर लाए होगे। राजकुमारों का आपस में झगड़ा बढ़ गया। राजा यह फैसला नहीं कर पाए कि सच्चाई क्या है। उन्होंने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने सभी राजकुमारों से पूछा कि तुमने किस तरह ओस से घड़ा भरने की कोशिश की। खाली घड़े वाले राजकुमार बोले, रात होने पर हम अपने हाथों में भरकर ओस घड़े में डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही डालते ओस को मिट्टी सोख लेती थी। अब मंत्री ने 5वें राजकुमार से भी प्रश्न किया कि तुम घड़ा भरने में कैसे सफल हुए? वह बोला, घड़ा कच्ची मिट्टी का था, इसलिए मैंने उसे सारा दिन पानी में भिगो कर रखा। सबने अचरज से पूछा, घड़े को पानी में क्यों भिगोया? राजकुमार ने कहा, जिससे मिट्टी अच्छी तरह पानी सोख ले। रात में मैं एक कपड़ा ओस की बूंदों में भिगोकर उसे घड़े में निचोड़ता रहा। इस तरह मेरा घड़ा भर गया। राजकुमार का उत्तर सुनकर राजा और मंत्री उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए तथा उसे राजा बना दिया। इस प्रकार बुद्धिमानी की जीत हुई।